तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। करीब 15 साल पुरानी बात है, 2010, डेट शायद 24 फरवरी 2010। ग्वालियर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। इत्तेफाक से 2 बार यहाँ मुझे मैच देखने का मौका भी मिला है। यहाँ काफ़ी सपाट पिच है, काफ़ी रन बनते हैं। ये वही क्रिकेट स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर का, जिसमें 2010 24 फरवरी को हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक यानी पहली डबल सेंचुरी बनाई थी 2010 में। और तब वनडे क्रिकेट 50 ओवर्स के इतिहास में ये पहली डबल सेंचुरी थी, जो उससे पहले नामुमकिन था। बाद में हालांकि फिर वीरेंद्र सहवाग ने 1 से ज़्यादा बार बनाया। 15 साल के बाद सितंबर का महीना और यही कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर, तारीख 12 सितंबर 12 सितंबर 2025, दिन फ्राइडे, दोपहर का वक्त। ठीक इस स्टेडियम के बाहर एक सड़क जाती है। उस सड़क पर एक शख्स, एक महिला, एक चलते हुए ऑटो से खींचता है और नीचे गिरा देता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अचानक जब ये मंजर देखते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं। फिर तभी वो शख्स अपनी जेब से एक तमंचा निकालता है, देसी कट्टा था वो। जब उसके हाथ में कट्टा देखते हैं तो भीड़ जो है वो पीछे की तरफ सहम कर खड़ी हो जाती है। अब धीरे धीरे तमाशबीनों की तादाद बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में सैकड़ों तमाशबीन वहाँ मौजूद थे। इस दौरान में वो शख्स जिसने चलती ऑटो से उस महिला को नीचे खींच कर उतारा था, वो गुस्से में उससे कुछ बातें करता है और फिर बातें करते करते अचानक वो तमंचा उसकी तरफ तानता है और फिर एक के बाद 1 2 3 4 5 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। एक गोली सड़क में जाकर धंस जाती है, बाकी की 4 गोली उस महिला को लगती है, उसके सर पर, चेहरे पर और गर्दन के पास। गोली चलती है, लोग और सिहर उठते हैं, अपने कदम पीछे खींचते हैं, लेकिन अब भी वहीं जमे हुए हैं। थोड़ी देर में अब पुलिस भी मौके पर है। अब सैकड़ों की भीड़ है, पुलिस है, ये शख्स है और पथरीली सड़क पर वो महिला। अब भी उसकी सांसें चल रही हैं, शायद आखिरी सांसें गिन रही है। लेकिन इन भीड़ या पुलिस वालों को देखकर वो शख्स वहाँ से भागता नहीं है। वो पहले उसी के पास खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे कदमों से थोड़ा पीछे हटता है। पीछे एक दीवार है और उस दीवार की ओट में वो बैठ जाता है। हाथ में अब भी उसके तमंचा है और इस तमंचे को देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे आए, उसे पकड़े या वो जो आखिरी सांसें गिन रही है सड़क पर, उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाए। पुलिस अब पहुंच जाती है, लेकिन वो बेफिक्र, बल्कि कुछ लोग कुछ कहते हैं भीड़ में से, तो अचानक बोलता है, डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा। फिर वो बड़े इत्मीनान से फ़ोन निकालता है अपना। फ़ोन निकालने के बाद अब वो सोशल मीडिया पर जाता है, फेसबुक पर, और इसके बाद वो फेसबुक पर लाइव करता है। कुल 1 मिनट और 33 सेकंड तक सामने वो महिला सड़क पर लहूलुहान पड़ी है। एक एक सांस कीमती है, अब भी सांसें चल रही हैं, आखिरी की शायद चंद सांसें हैं। 4 गोली उसे लग चुकी है, सैकड़ों की भीड़ है, पुलिस मौजूद है। लेकिन इन सबसे बेपरवाह वो शख्स उसी घायल महिला के करीब बैठकर ज़मीन पर मोबाइल से अब सोशल मीडिया, फेसबुक पर लाइव कर रहा है। लाइव वो एक तरह से इस क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक मर्डर की रनिंग कमेंट्री सुना रहा है और फिर इस कमेंट्री में वो सारी बातें कहता है। इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, 1 मिनट जो कुछ वो कहता है, पहले वो सुनिए। अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे, उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया, बगल में सुन लो। अरे भैया, तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूं मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ, मेरी बीवी है, वैसे झूठा केस लगा दिया।
कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, तुम लोगों से में कोई मैटर नहीं है। इसके साथ अभी लड़के बच गए, इसके साथ अंकुश पाठक और कल्लू। वो सब कुछ बोल चुका। इस दौरान से भीड़ में से कई आवाज़ आ रही है, तमंचा फेंक दो, आ जाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो रही आगे बढ़ने की। अब फिर पुलिस वालों को लगता है कि कुछ करना, धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। तभी पुलिस वालों के हाथ में जो हथियार कार्बाइन, उनमें से एक को कहा जाता भाई निशाना लो, शायद वो डर जाए, तमंचा फेंक दे, सरेंडर कर दे। कार्बाइन से गोली चलाती है ग्वालियर पुलिस, पर कमाल ये है कि गोली चलती ही नहीं है। शायद गोलियां कम चलाने का मौका मिलता और अपने देश में बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ एंड टाइम पर गोलियां नहीं चलती। कार्बाइन से गोली चली नहीं। फिर ये हुआ कि तब तक टीयर गैस गन भी आ चुका है कि अब उससे फायर करो। तो टीयर गैस से फायर करने से हो सकता है धुआं उठे, आंखों में जलन हो, वो खड़ा हो, भागे, उसे दबोच ले। पर पहली एक दो कोशिश में टीयर गैस भी फायर ही नहीं होता, जंग लग चुका था शायद। खैर, इसके बाद एक कोशिश में वो चल पड़ता है। टीयर गैस की जो शेल है वो सीधे जाकर उस शख्स के पैर में लगता है, वो अचानक खड़ा हो जाता है। इसके बाद तस्वीर दिखाती है कि वो लंगड़ा रहा है और लंगड़ा कर उसके लेफ्ट साइड में एक पेड़ है, एक खंबा है, वो उसकी ओट में जाकर खड़े होने की कोशिश करता है। इसके थोड़ी देर के बाद फिर पुलिस उसके करीब तक पहुंचती है, फिर लोग पहुंचते हैं। 30 मिनट पूरे बीत चुके थे इस दौरान। 30 मिनट तक इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर सैकड़ों तमाशबीनों और पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा। 30 मिनट के बाद उस शख्स पर काबू पाया गया और जैसे उस शख्स पर काबू पाया गया, उसकी तमंचा, उसका पिस्टल उससे छीन लिया गया। अब हर एक कोई वहाँ बहादुरी दिखाने लगता है लात घूसों से। फिर उसकी ज़बरदस्त पिटाई होती है, फिर उसे टांग कर वहाँ से ले जाया जाता है। इस दौरान में उस महिला को भी फ़ौरन उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। उम्मीद कम थी, शायद आखिरी सांस वो उस पथरीली सड़क पर ही ले चुकी थी, दम तोड़ चुकी थी। यहाँ तक कि तो आपने कहानी सुन ली, तस्वीरें भी देख ली, लाइव सोशल मीडिया, फेसबुक पे जो कुछ उसने कमेंट्री सुनाई वो भी आपने सुन ली। अब इसके पीछे की कहानी, जिस शख्स के हाथ में आपने तमंचा देखा, जो सड़क पर बैठा हुआ है, उसका नाम है अरविंद ठाकुर उर्फ अरविंद परिहार। अरविंद परिहार की एक छोटी सी कहानी है। ये ग्वालियर का रहने वाला है। इसकी ज़िंदगी के 3 रिश्ते थे। इसने 2 शादी की और एक गर्लफ्रेंड थी और 3 बच्चे हैं इसके पहली पत्नी से। जो सड़क पर उसके सामने महिला लेटी है और जिसको उसने 4 गोली मारी 5 थी, एक सड़क पे धंस गई, उसका नाम नंदिनी है। नंदिनी की छोटी सी कहानी ये है कि नंदिनी की ज़िंदगी में कुल 5 लोग आए। 2 उसका पति और 3 उसका प्रेमी। 10 साल पहले नंदिनी की शादी हुई झांसी में। पहले पति के 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त से अब नंदिनी की दोस्ती हो गई और एक साथ तीनों दोस्त से उसे प्यार हो गया। अब एक पति और 3 प्रेमी। वक्त कट रहा था। इस दौरान में एक बेटा भी हुआ नंदी को। लेकिन फिर तभी एक और शख्स जिंदगी में आ गया। मतलब अब 3 एक 4 एक 5 हो गए। जब 5वां प्रेमी अचानक आया तो बाकी के 3 प्रेमी को बुरा लगा कि ये क्या हुआ। उन्होंने नन्नी से कहा ये ठीक नहीं है। तब नन्नी कहा ठीक है। चौथे प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने 5वें प्रेमी का मर्डर कर दिया, मार डाला उसे। लेकिन यह कत्ल छुपा नहीं, पकड़ा, मामला खुल गया। नंदिनी और उसके चौथे प्रेमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये बात है 2017 की। इसके बाद अब नंदिनी को पकड़कर जेल भेज दिया गया, दतिया जेल। 4 साल 6 महीने यानी 4.5 साल तक नंदिनी एक मर्डर केस में उस जेल में बंद रही। जेल से वो छूटती है 2021 या 22 में। अब वो झांसी और वहाँ दतिया रह नहीं सकती थी क्योंकि एक प्रेमी के कत्ल का इल्ज़ाम था। एक शादीशुदा महिला, उसे लगा अब एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए एक नया शहर चुने, तो वो झांसी को छोड़ देती है और पहुंच जाती है ग्वालियर।
अब वो ग्वालियर आती है, पैसे वैसे थे, उसके दोस्त प्रेमी भी थे। ग्वालियर में वो एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत चल रही है। ग्वालियर आने के बाद सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव रहती है। इसी दौरान में ग्वालियर में सोशल मीडिया पर एक उसका फ्रेंड बनता है। उसका नाम है अरविंद परिहार या अरविंद ठाकुर। वो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पोस्ट पे कमेंट्स करते, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते। ये सिलसिला करीब 6 महीना चला। फिर इसके बाद अब 2023 आ गया। 2023 में दोनों मिलते हैं और तय करते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना शादी कर लें। अब अरविंद ठाकुर और नंदिनी 2023 में आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इस शादी से पहले दोनों ने अपना अपना अतीत यानी पास्ट या माजी कहे छुपा लिया। अरविंद को यह पता नहीं था कि नन्नी की जिंदगी में उससे पहले एक पति और 3 प्रेमी, एक प्रेमी के कत्ल के इल्जाम में जेल जा चुकी है। और नंदिनी को यह पता नहीं था कि अरविंद पहले से शादीशुदा, उसके 3 बच्चे हैं और एक और महिला उसकी ज़िंदगी में। बट साथ जब रहना शुरू किए तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अब झगड़ा बढ़ने लगा और अब दोनों का पास्ट दोनों के बीच में आ गया। रिश्ता तार-तार होने लगा। लेकिन ये रिश्ता सबसे ज़्यादा बुरा तब हुआ जब 2024 में नंदिनी एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने कहा कि उसे उसके पति अरविंद ठाकुर ने कार के नीचे कुचल कर मारने की कोशिश की। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की कोशिश का मामला था। एक पत्नी अपने पति के खिलाफ लिखा रही थी। पुलिस ने फौरन केस रजिस्टर किया और हत्या की कोशिश के इल्ज़ाम में अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब अरविंद जेल में है। कुछ वक्त बीता। अरविंद के बाकी लोगों के ज़रिए बात नंदिनी तक पहुंची कि कुछ समझौता हो जाए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब नंदिनी ने कहा ठीक है, उसने केस वापस ले लिया। जैसे ही केस वापस लिया 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों में अरविंद जेल में था। नंदिनी के केस विड्रॉ करते ही कोर्ट में वो जेल से बाहर आ गया। बाहर तो आ गया लेकिन अब दोनों के रिश्ते बड़े कड़वे हो चुके थे क्योंकि पत्नी पति को जेल भेज चुकी थी और पति को यह बर्दाश्त नहीं था कि उसकी पत्नी उसे जेल भेजे। तब ग्वालियर में दोनों लेकिन अब एक साथ नहीं रह रहे। वक्त बीतता है। इस दौरान में अब अरविंद के मन में भी नंदिनी को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी। 2 ऐसे लड़के थे जिन्हें लेकर एक हमेशा उसको रहता था कि ये उसके प्रेमी है और इसी वजह से इन दोनों के बीच में और झगड़ा होता। अंकुश पाठक और कल्लू ये तो दोस्त थे जो नंदिनी के बड़े करीब थे और अरविंद ठाकुर को लगता था कि ये दोनों उसके प्रेमी हैं। हालांकि सच्चाई क्या है नहीं मालूम, लेकिन अक्सर वो मिलती। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी तस्वीरें भी थी। अचानक अब अरविंद ठाकुर ने सोशल मीडिया पर अपनी ही पत्नी नंदिनी की तस्वीरें, कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, उसके इन्हीं 2 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर डालने लगा। इससे नंदिनी परेशान हो गई क्योंकि इस तरह की तस्वीरों से वो बदनाम हो रही थी। फिर इन दोनों के बीच में बड़ी कड़वाहट आई, बहुत लड़ाई झगड़े हुए। आखिर में लास्ट 9 सितंबर को नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां जाकर अपने ही पति अरविंद के खिलाफ ये शिकायत करती है कि वो सोशल मीडिया पर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे मारने की भी कोशिश की थी। 9 सितंबर मंगलवार का दिन था जब नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंची थी और ये उसी 9 सितंबर यानी उसकी मौत से 3 दिन पहले की वो तस्वीर है। और इत्तेफाक से जब पता चला कि एक पत्नी को उसी का पति सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहा है तो मीडिया वालों को भी लगा कि ये डिफरेंट स्टोरी है। सब पहुंच गए। नंदिनी के सामने कई माइक और नंदिनी स्टेटमेंट दे रही है। मौत से उसके 3 दिन पहले 9 सितंबर की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और सुनिए इसमें नंदिनी उस वक्त क्या बोल रही थी। मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो AI से मेरे फोटो मतलब
ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है, और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है, जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकले आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है, और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति, ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो, और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर, उसका केस पे राजीनामे का दबाव डाल रहा है। हाँ, क्या नाम है पूरा? अरविंद परिहार। 2023 में वीडियो वायरल किया गया था उसमें आपके द्वारा गंदगी फैलानी की। हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ, मैं एमपी में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम, मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। मानसिक डर लगा था। हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी हैं, मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती है। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोल रहा है। कौन से नंबर से शादी की आपने? मैंने आर्य समाज से शादी की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था, और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ, करिए। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चले जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जानहानि हुई थी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो नंदिनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने सारी बातें रखी। उसने ये भी कहा कि मारने की कोशिश की थी, बदनाम करने की कोशिश हो रही है। 3 दिन बीत जाता है। 3 दिन के बाद 12 सितंबर की तारीख, फ्राइडे का दिन, नंदिनी एक बार फिर अपने उन्हीं 2 दोस्तों के साथ, जिन पर अरविंद को शक था कि ये दोनों उसके प्रेमी हैं, अब साइबर सेल के दफ्तर पहुंचती है ग्वालियर में, अपने ही पति अरविंद के खिलाफ कंप्लेन या एफआईआर लिखाने के लिए। इत्तेफाक से ये बात अरविंद को पता थी। नंदिनी अपने दोनों दोस्तों के साथ साइबर सेल के दफ्तर जाती है, वहाँ कंप्लेंट लिखाती है, फिर बाहर निकलती है, एक ऑटो पर बैठती है। उस ऑटो पर नंदिनी और उसके वही दोनों दोस्त और साथ में 2 और मुसाफिर थे जिन्हें स्टेशन जाना था। अरविंद लगातार इन लोगों का पीछा कर रहा था। जैसे ही ये ऑटो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की तरफ मुड़ा, अरविंद पीछे पीछे, उसने अचानक हाथ पकड़ने की कोशिश की उसके दोस्तों की, लेकिन किनारे में थी नंदिनी। नंदिनी का हाथ उसके हाथ में, उसने खींचा। नंदिनी ऑटो से बाहर गिर पड़ी। उसने तमंचा निकाला, उससे लड़ाई की, और फिर उसके बाद वो हुआ जो आपको शुरू में दिखाया। जो उसने गोली मारी वो सारी चीज़ें कैमरे में कैद हैं। लाइव मर्डर, इसके बाद लाइव एफबी पर कमेंट्री। फिर उसे पकड़ा गया। अब जब ये सब कुछ हो गया तो फिर ये पूछा गया कि जब ये सब कुछ हुआ, एक ही ऑटो पर जा रहे हैं और जिस पर शक है उन्हीं 2 दोस्तों पर, वो भी तो दोनों दोस्त ऑटो में थे, तो जब नंदिनी को खींच लिया और उसके हाथ में पिस्टल देख चुका है कि अरविंद के हाथ में पिस्टल है, तो उसका वही दोस्त जिसके ऊपर ये भी है कि वो प्रेमी होने का शक है, वो दोनों दोस्त नंदिनी को छोड़कर क्यों भाग गए? वो ऑटो से वो भी उतर सकते थे, अपनी दोस्त को बचा सकते थे। तो इस पर नंदिनी के उसी दोस्त ने, जिसका नाम अंकुश पाठक है, बाद में अपनी सफाई दी। क्या कुछ कहा उसको भी सुन लीजिए। हम एसपी ऑफिस साइबर क्राइम में आवेदन देके आ रहे थे क्योंकि अरविंद परिहार है जो झूठी पोस्ट कर रहा था। तो जैसे ही हम लौट रहे थे तो उसने हमें देख लिया। तो ऑटो में हम लोग बैठ रखे थे, तो ऑटो के पीछे आया। तो ऑटो के पीछे आते आते क्या हुआ, हमने भैया को बोला आप ऑटो मत रुको, आप चलो। तो उन्होंने दूसरी जगह ऑटो मोड़ दी, ये अपना रूप सिंह स्टेडियम के साइड। तो वो एक ऑटो से और पीछे आया। तो ऑटो जब एक साथ में जब आई तो वो हमारी ऑटो में उनको हाथ पकड़ के गिरा लिया। और तो उसके डर की वजह से ऑटो वाले ने, मैं ऑटो में बैठा था तो ऑटो वाला तेजी में निकल गया और सारे लड़के भाग गए थे। तो मैं बच गया, उसने मुझ पर ही फायरिंग करने की कोशिश की थी। मेरा फ्रेंड था साथ में और 2 लड़के भी थे जो स्टेशन जा रहे थे, अलग बैठे हुए थे। मेरा फ्रेंड था वो उसका नंदलाल पांचा।
और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जे हरियाणा रहता हूँ, जॉब करता हूँ हरियाणा में। क्या आप मानते थे? जी, न्यू क्या मानते थे? हम भाभी मानते थे। साथ में रहते थे? हाँ, फैमिली रहती थी, हमारी फैमिली के साथ रहते थे। कहाँ लेकर आया? वो बैग में लेके आया था, बैग में लेके आया था, बैग में लेके आया था। जब उसने ऑटो जब एक साथ में लगी तो उसने निकाल लिया था। तो हाँ हाँ, मेरे सामने मारी। उसने कम से कम 5 से 6 राउंड फायर किए। मैं ऑटो में बैठा रह गया तो वो नीचे गिरा लिया था। तो उसने फायरिंग की, उसके बाद वो ऑटो वाले भैया कहीं नहीं रुके, ना मेरे को उतरने दिया ना कुछ किया। इससे पहले कुछ नन्ही से बोला था वो कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो तो ये कह रहा था तू तो रुक, मैं बता रहा हूँ तुझे। कौन सी बात है इससे पहले घटना का? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ पहले धमकाता था उनको। उससे पहले उनके बाद डेली कॉल करता था वो, बट वो उठाते नहीं थे कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते थे। तो इसके हिसाब से जब नन्ही को खींचकर अरविंद ने नीचे उतार लिया तो तमंचा देखकर ऑटो वाला डर गया और वो भगा गया, इसलिए दोनों भाग लिए। लेकिन आगे जाकर भी उतर सकते थे, लेकिन इसकी कोई सफाई नहीं। खैर, तमंचा या पिस्टल देखकर किसी की भी हालत खराब हो सकती है। अब इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि नन्ही मर चुकी है। अरविंद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पोस्टमार्टम हुआ, अब लाश घर वालों को सौंपी जानी है। लेकिन पति तो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है। आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी की, दोनों के परिवार वाले इनसे नाराज। पहला पति अब लाश क्यों ले? अब लाश नन्ही की उसके माँ बाप ही ले सकते हैं। पिता ने साफ मना कर दिया। अब पुलिस के सामने दिक्कत ये कि एक कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम हो चुका, परिवार है, रिश्तेदार है, लाश कोई लेने को तैयार नहीं। तभी इसी बीच में इन्हीं दो दोस्तों ने ये कहा कि आप कोई नहीं ले रहा, आप हमें ही दे दीजिए। अब पुलिस के सामने कानूनी दिक्कत ये कि चूंकि वो रिश्तेदार हैं नहीं सीधे तौर पर, तो आप किसी भी दोस्त या ऐसे लोगों को हवाले लाश नहीं कर सकते, सौंप सकते। तो पुलिस कानूनन उन्हें लाश नहीं सौंप सकती थी। खैर, फिर नन्ही के घर वालों को मनाया गया, उसके पिता को समझाया गया और आखिर में यह मसला यूं हल हुआ कि नन्ही के पिता आए और उन्होंने लाश लेने की अपनी हामी भर दी और फिर नन्ही का अंतिम संस्कार हो गया। तो ये थी वो कहानी, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जिसकी एक कहानी 2010 की थी, और उसी स्टेडियम के बाहर एक कहानी जिसमें अपनी ही बीवी का कत्ल करने के बाद उसी स्टेडियम की दीवार के किनारे बैठकर वो उस कत्ल की लाइव कमेंट्री कर रहा है। क्या कुछ होता है। खैर, इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। जानवी रावल, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जानवी। और ये भेजा है अभिषेक मिश्रा ने। इसके अलावा मायशा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मायशा। और ये नायदा नासिर एंड नासिर अंसारी, इन दोनों की बेटियां हैं मायशा। राजीव कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राजीव, भेजा है नेहा कुमारी ने। अदनान खान, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अदनान, भेजा रूबी खान ने है। मृत्युंजय कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मृत्युंजय भाई, भेजा अनिल कुमार ने है। शिवम कृष्ण, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिवम, और भेजा अनिरुद्ध ने है। इसके अलावा नवजोत सिंह, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे नवजोत जी, और ये भेजा है अखिल किशोर ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। बाकी कल तो आपने मैच देखा ही होगा, संडे था, वन साइडेड मैच। आजकल जितने भी मैच हो रहे हैं ऐसा लगता है इंडिया पाकिस्तान का पुराना वाला रहा नहीं, तो वन साइडेड मैच, और बड़ी आसानी से हम जीत गए। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से यही चल रहा है कि मैच देखा जाए, नहीं देखा जाए, बैकआउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब सरकार का फैसला है, बीसीसीआई को मैच करवाना था, मैच हुआ, पर इंडिया जीती, ये अच्छी बात थी, वन साइडेड। खैर, कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।